4 मई के दिन राहुल गांधी ने अचानक ट्वीट करके तमिलनाडु की राजनीति में एंट्री मारने की एक नाकाम कोशिश की और उन्होंने सबसे पहले बिना मांगे ही जोसेफ विजय की टीवीके को कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी को लगा था कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का नाम सुनकर शायद एक्टर से नेता बने टीवीके के मुखिया थलापति जोसेफ विजय राहुल गांधी के भक्त हो जाएंगे और राहुल गांधी की राजनीति में उनका साथ देने लगेंगे। लेकिन अब जो तस्वीर निकल कर आई 10 जनपद के बाहर से, सोनिया गांधी के घर के सामने से, उस तस्वीर ने विजय के सामने राहुल गांधी को घुटनों पर लाकर रख दिया है। इस तस्वीर ने बता दिया है कि राहुल गांधी अपनी बची कुची सियासत को बचाने के लिए, अपनी आखिरी राजनीतिक पारी खेलने के लिए किस कदर अब दक्षिण भारत के राजनेताओं के सामने घुटने टेक रहे हैं। क्योंकि राहुल की राजनीति उत्तर भारत में बहुत पहले खत्म हो गई, लेकिन जो बची हुई राजनीति है वो फिलहाल दक्षिण से चला रहे हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में उनकी ये दक्षिण की राजनीति भी बहुत जल्दी भूचाल लाने वाली है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ये आप समझिएगा। राहुल गांधी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं। इस दौरान मंच में राहुल गांधी को जोसेफ विजय ने अपने बगल में जगह दी। इसे लेकर कांग्रेसी बड़े खुश भी हुए। राहुल गांधी विजय दोनों की तस्वीरें शेयर की गई। कहा गया कि देखिए, जिस तरह विजय लोकप्रिय हैं वैसे ही राहुल गांधी भी लोकप्रिय हैं। हालांकि इस दौरान कई बार ऐसा देखा गया कि मंच पर राहुल गांधी बहुत असहज महसूस कर रहे थे। जो तमाम मंत्री थे विजय के, वो विजय से तो मुलाकात करते शपथ लेने के बाद, लेकिन राहुल गांधी से हाथ तक नहीं मिला रहे थे। एक तो यहां पर राहुल गांधी की सबसे पहले बेइज्जती हुई जमकर। दूसरी बेइज्जती विजय ने राहुल गांधी की कब की? मैं बेइज्जत शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसे करना नहीं चाहिए, सभ्य भाषा नहीं होती है। दूसरी बेइज्जती तब राहुल गांधी की हुई जब केरला में शपथ ग्रहण समारोह होता है। इस शपथ ग्रहण समारोह में बकायदा राहुल गांधी विजय को न्योता भिजवाते हैं कि मैं आपके शपथ ग्रहण में आया था, अब आप मेरी पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह में आइए। न्योता पहुंचता भी है विजय के पास, लेकिन विजय जवाब क्या देते हैं? विजय कहते हैं कि मैं कुछ जरूरी काम से मीटिंग्स कर रहा हूं। विजय तमिलनाडु के बाहर नहीं थे, विजय अपने ही दफ्तर में बैठे रहे, लेकिन वो 1 घंटे की फ्लाइट लगाकर केरल नहीं पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी के साथ मंच साझा नहीं किया। यह उन्होंने दूसरा संदेश दिया कि भले राहुल गांधी उनके करीब आने की जद्दोजहद कर रहे हैं, उनसे हाथ मिलाने के लिए बेताब हैं, लेकिन विजय को फर्क नहीं पड़ता है। विजय का राजनीतिक कद अभी बहुत बड़ा नहीं है। विजय का राजनीतिक सफर अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन वो इस राजनीतिक सफर में अकेले ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और अब आई तीसरी तस्वीर। 2 दिन पहले, 2 दिन के दौरे पर जोसेफ विजय दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात प्रस्तावित थी। उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तस्वीरें भी सामने आई, दोनों के बीच में मुस्कुराहट थी। विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक जो तमिलनाडु का शॉल जैसा एक कपड़ा होता है वो गिफ्ट भी किया। वहां पर बुके लेकर भी पहुंचे थे और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। गृह मंत्री अमित शाह से भी विजय मिलना चाहते थे, लेकिन अमित शाह का पहले से दौरा था तो अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई। तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। कुल मिलाकर सरकार से और सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनसे उन्होंने चर्चा की और सहयोग की मांग की। इस बीच 10 जनपद में सोनिया गांधी के घर के बाहर एक पोस्टर नजर आया। इस पोस्टर में राहुल गांधी और विजय दोनों की एक कद की तस्वीरें लगी हुई थी, यानी कि दोनों को एक कद का नेता दिखाया गया। अमूमन चाहे फिर वो इंडिया अलायंस की कोई पार्टी का नेता हो, चाहे फिर वो विपक्ष का कितना भी बड़ा नेता हो, कभी भी राहुल के कद के साथ विपक्ष में कांग्रेस पार्टी ने कोई तस्वीर नहीं लगाई। हमेशा राहुल गांधी का कद बड़ा दिखाया गया, लेकिन विजय के साथ उनका कद एक समान दिखाया गया और लिखा गया कि तमिलनाडु की सियासत में 59 सालों बाद कांग्रेस की ऐतिहासिक वापसी हुई है। विजय को इसकी बधाई का पोस्टर लगाया गया था। 2-2, 3-3 पोस्टर लगे और यह भी कहा गया कि दिल्ली के इस दौरे में विजय राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। दोनों की मुलाकात प्रस्तावित भी थी,
लेकिन 2 दिन दिल्ली में रुकने के बावजूद राहुल गांधी भी दिल्ली में मौजूद थे। विजय ने सरकार से तो मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, लेकिन राहुल गांधी से बिना मुलाकात ही चले गए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को लगा था कि राहुल से मिलने आएंगे, सोनिया से मिलने 10 जनपद पहुंचेंगे तो पोस्टर्स बैनर लगा दो, सजा दो, देखकर खुश हो जाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि थलापति विजय, जोसेफ विजय राहुल को दरकिनार कर देंगे और दिल्ली आकर भी राहुल से मुलाकात किए बिना ही चले जाएंगे। अब मेरे जहन में ऐसी एक तस्वीर आ रही है कि ऐसा पिछली बार किसने किया था, तो ममता बनर्जी ने ऐसा किया था। जब ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे कर रही थी 2021 के बंगाल चुनाव में मिली जीत के बाद, तो वो यूं ही दिल्ली आती थी, अपना शक्ति प्रदर्शन करती थी, लेकिन राहुल और सोनिया से मुलाकात किए बिना ही चली जाती थी। और तब इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि क्या ममता बनर्जी दिल्ली की राजनीति करने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि बाद में सोनिया ने इंटरफेयर किया, उन्होंने और भी विपक्ष के नेताओं से चर्चा की और उन्होंने ममता को रोकने का बहुत प्रयास किया और ममता रुक भी गई। लेकिन विजय ऐसा नहीं दिख रहे हैं करते हुए। राहुल कोशिश कर रहे हैं कि वो विजय को अपना समकक्ष नहीं, अपने अंडर में ले आए। राहुल चाह रहे हैं कि विजय भी उन्हें विपक्ष का नेता माने और वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विजय अपना अलग रास्ता अपना रहे हैं। और इसके पीछे विजय की राजनीति देखिए, ये अलग बात है कि विजय अभी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। विजय सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा दक्षिण के और भी राज्यों में फैली हुई है। और वो चाहते हैं और वो जानते भी हैं कि राहुल गांधी की राजनीतिक विचारधारा उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। राहुल गांधी का उन्होंने समर्थन तो लिया है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि राहुल गांधी के अगर साथ उन्होंने राजनीति करनी शुरू कर दी तो दक्षिण के तमिलनाडु में तो छोड़ ही दीजिए, विजय की राजनीति की क्या हालत होगी वो किसी से नहीं छिपी है। और यही वजह है कि विजय नहीं चाहते कि कहीं से भी वो राहुल गांधी का साथ लें या उनकी राजनीतिक विचारधारा को राहुल गांधी के साथ तौला जाए। और इसलिए वो दिल्ली भी आए तो राहुल गांधी से मुलाकात के बिना चले गए। केरला में उन्होंने शपथ ग्रहण के आमंत्रण का पूरा जो प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया और उन्होंने तमिलनाडु आने पर भी राहुल गांधी के विषय में कोई बहुत बड़ी बातें नहीं बोली। तो इससे एक ही चीज है कि अब राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए कि वो कितने भी घुटने टेक लें, वो कितनी भी जोर आजमाइश करें, अब विपक्ष के नेता और नए राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले नेता राहुल को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। राहुल अब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के कुछ नेताओं तक सीमित होकर रह गए हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ